बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर, बरतानिया और यूरोप की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। 8 जुलाई को बुरहान वानी की यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाने का फैसला। इसी रोज़ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी और सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब ने बर्मिंघम में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 8 जुलाई को यौम मुज़ाहमत के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मजीद कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A खत्म करना चाहता था। दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए पाकिस्तान को कश्मीर पर ठोस और जामे पॉलिसी बनानी होगी। वजीर आजम इमरान खान अमरीका के दौरे के दौरान कश्मीर इशू अमरीकी हुकूमत के सामने उठाएं। अमरीका के दौरे के दौरान वजीर आजम साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ से इस मौजू को ख़ास तौर पर कि जो कश्मीर का मसला है और जो खित्ते के अंदर कशीदगी है, इस पर जो है वो तवज्जो दिलाएं कि पाकिस्तान तो पुरअमन मसले का हल चाहता है। अलबत्ता हिंदुस्तान की तरफ से बार बार हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुज़ाकरात की जितनी मरतबा भी दावत दी गई है, हिंदुस्तान ने मुज़ाकरात को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करते हैं कि एक जामिया पॉलिसी और ठोस पॉलिसी कश्मीर के हवाले से बनाएं। अगर आप भारत को इस रीजन का चौधरी बनाएंगे तो आप किस तरह आलमी ताकतों से आप तो कर सकते हैं कि तनाज़ा कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ स्टैंड करें। आपको आलमी सतह के ऊपर भारत को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को से तस्लीम करने से इनकार किया है। वो एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम नहीं कर रहा, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आप उसको इस बुनियाद के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं कि वो नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का बने। राजा फ़हीम कयानी और मोहम्मद गालिब ने लोगों से अपील की कि वो 8 जुलाई को इंडियन हाई कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करें। इस मुजाहरे में चेयरमैन ऑल पार्टीज हरियत कॉन्फ्रेंस सैयद अली शाह गिलानी टेलीफोनिक खिताब भी करेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर फराज अहमद ने क्रिकेट के मौजू पर तैयार करदा शॉर्ट टेलीफिल्म इश्तियाक का ट्रेलर रिलीज कर दिया। फराज अहमद कहते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान पहली पाकिस्तानी फिल्म क्रिकेट के मौजू पर रिलीज की जाएगी, जिससे यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके अल्फर्ड में मारूफ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फराज अहमद की शॉर्ट टेलीफिल्म इश्तियाक का ट्रेलर रिलीज करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोड्यूसर फराज अहमद का कहना है कि फिल्म में मैच फिक्सिंग से लेकर खिलाड़ियों की फिटनेस तक तमाम चैलेंजेस को बखूबी पेश किया गया है। सदर UK PCCI अमजद खान, डायरेक्टर साजिद खान और ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंडशिप के सदर शौकत अली का कहना था कि फराज अहमद एक होनहार प्रोड्यूसर हैं, जबकि शुरका का कहना था कि क्रिकेट के मौजू पर फिल्म बनने से नौजवानों में क्रिकेट का शौक पैदा होगा। परफेक्शन जो है पसंद करते हैं। So it's a great privilege to be here. ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। इस चीज को ये हाथ दिलाते जो ये काम करते थे सीरीज करते और उस काम को इंजाम तक पहुँचाते। मेरी दुआएं अल्लाह ने आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह भी आगे बहुत तो फराज साहब ने मुझे चांस दिया, मैं काम करके थोड़ा सा रह गया था, मैंने थोड़ा सा इंकरेज किया तो बोला कि आप ज्वाइन कर लें भाई भी, तो वैसे भी बहुत प्रोफेशनल है माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर चुके हैं। I was like impressed। मैंने वो रिवाइंड किया, फिर देखा एक दफ़ा, फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये आपने बनाया? कहता यस मैंने बनाया। तो उस दिन से मैं आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ हिम। तो मैं कहूँगा कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है एंड आई एम रियली प्रिविलेज कि आपने इनवाइट किया हमें। जब वो पाकिस्तान से ईसरो पे आ रहा होता था तो मुझे फ़ोन करता था कि अपनी टैक्सी में अपना किट ले आना। हम लोग वहीं से सीधे ओवल या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जाते थे प्रैक्टिस के लिए। यूनाइटेड को वर्ल्ड कप के पहले की बात है। तकरीब में टेलीफिल्म में मुख्तलिफ किरदार निभाने वाले आर्टिस्ट एलेक्स, नबील अख्तर, मोहम्मद फुरकान मलिक और साजिद खान समेत बाबर बुखारी, मलिका खातून, शहनाज रिजवाना, सरवत साबरी, चौधरी मोहम्मद अकरम और अनवर सईद समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं।
रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने बिश्केक में होने वाली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात को खुशाइन करार दिया। ज़खारोवा का कहना है कि रूस की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और भी मजबूत हों। उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका की हालिया सूरत हाल खत्ते के लिए तशवीशनाक है। जंग से खत्ते में तबाही और बर्बादी होगी। शाहिद घुमन की रिपोर्ट देखिए। मॉस्को में होने वाली हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने पाक रूस ताल्लुकात, अमरीका की ईरान को रॉकेट हमले की धमकी समेत आलमी अमूर पर गुफ्तगू की। मारिया ज़खारोवा ने 92 न्यूज के नुमाइंदे के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात और भी मजबूत हों और इस सिलसिला में हर सतह पर काम हो रहा है। Я должна уточнить наших экспертов. Я единственное могу вам сказать, что действительно мы выступаем за укрепление связи с Пакистаном на различных направлениях, о чем и было сказано в ходе встречи на высшем уровне и регулярно подтверждается на встречах высокого уровня. А на ваш вопрос я уточню ответ у наших экспертов и 92 न्यूज के नुमाइंदे के ईरान अमेरिका कशीदगी के सवाल का जवाब देते हुए मारिया ज़खारोवा का कहना था कि ईरान और अमेरिका की हालिया सूरत हाल हमारे लिए और खित्ते के लिए परेशानी का बायस है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब चाहे किसी भी मुल्क को धमकियां देता है और इस मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, जबकि ईरान को रॉकेट हमले से खत्म करने की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है। मारिया ज़खारोवा का मजीद कहना था कि रूस, अमेरिका, ईरान और खित्ते के दूसरे मुमालिक के मुफादात को साथ लेकर मसले का हल चाहता है। शाहिद घुमन, 92 न्यूज, रूस। 5 जुलाई की मुनासिबत से पेरिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मजीद अहवाल राजा हबीब की रिपोर्ट में। पेरिस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के साबिक कोऑर्डिनेटर कामरान यूसुफ घुमन की जानिब से 5 जुलाई को योम सियाह की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के बानी अरकान और जयालों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी यूरोप कामरान यूसुफ घुमन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी खुदादाद सलाहियतों और शानदार क़यादत से पाकिस्तान को खुशहाली की जानिब गामजन किया, मगर ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टकर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने ज़ियाउल हक के गैर आईनी इक़दामात की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के लिए खिदमात पर उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों की जानिब से 5 जुलाई की मुनासिबत से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत और जमहूरी इदारों की मजबूती में है। रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक्किदा इजलास में मुकर्ररीन ने कहा कि 5 जुलाई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब जमहूरियत का तख्ता उल्ट दिया गया और अवाम के मुंतखब वजीर आजम को पाबंदे सलासल कर दिया गया। सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर रियाज राठौर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को फरोग देने की न सिर्फ जद्दोजहद की है, बल्कि इसके लिए कायदीन और वर्कर्स ने अपनी जानों का नजराना भी दिया है। उन्होंने जो किया आज कुछ लोग, मैं समझता हूँ कि आज कुछ लोग मानी के अंदाज में पूछते हैं कि भुट्टो कैसे जिंदा है। मेरे भाइयों ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि भुट्टो कैसे जिंदा है। रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की पहली सियासी जमात है जिसने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया और आज भी इसकी जद्दोजहद जारी है। ये जो क्रेडिट है ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जाता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है। चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, फिर उसके बाद शाहनवाज के साथ जो हुआ, मुर्तज़ा के साथ हुआ, बेनज़ीर के साथ जो जुल्म हुआ, वो हमारी आंखों के सामने है। उसके अलावा जो लोग हम इनसे जुड़ गए, मतलब आसिफ अली जरदारी अपनी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड जेल में गुजार दिया उस शख्स ने। आप देख लीजिए, इनका तो बस नहीं चलता बिलावल के ऊपर भी, इनका तो बस नहीं चल रहा अभी। तो हमें तो बड़ी फिक्र है जो टू बी ऑनेस्ट, कि
ये कुछ भी कर सकते हैं। तकरीब से मिडिल ईस्ट की सीनियर क़यादत मोहम्मद खालिद राना, मोहम्मद असगर कुरैशी के अलावा वसीम साजिद, यूनुस अबू गालिब, अदील राना, मोहम्मद उस्मान और शरीफ बलोच ने भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में न सिर्फ मुत्तहिद हैं बल्कि पार्टी को मजबूत बनाने में भी किरदार अदा कर रहे हैं। स्पेनिश डॉक्टर्स आला तालीम के हुसूल और मेडिकल के शोबे में बाहमी तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। डॉक्टर्स की टीम सबसे पहले लाहौर जाएगी, जहां वो कई माह क़याम करेगी। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। स्पेनिश डॉक्टर्स आला तालीम के हुसूल और मेडिकल के शोबे में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, जहां वो 2 से 9 माह तक कयाम करेंगे। पहले मरहले में 3 डॉक्टर्स और कुछ नर्सेज पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान जाएगी, जहां उनका पहला पड़ाव लाहौर होगा। डॉक्टर्स के वफ्द ने बार्सिलोना कौंसल खाने में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी से मुलाकात की और वीजे के हुसूल, पाकिस्तान में क्याम, सिक्योरिटी मामलात और सयाहती हवालों से गुफ्तगू हुई। इस मौके पर स्पेन में पहले पाकिस्तानी डॉक्टर इरफान मजीद राजा और इस प्रोजेक्ट के बानी ताहिर रफ़ी भी मौजूद थे। हमारी यही कोशिश है, 3 साल से हमारा ये प्रोजेक्ट है, ताहिर रफ़ी की सरबराही में ये प्रोजेक्ट हम 3 साल से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है दिलमार, उनके साथ ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, उनके साथ 3 साल से हम काम कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स जा रहे हैं पाकिस्तान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर से ये पाकिस्तान चले जाएं। अपना 2 से 9 माह के दरमियान जो इनके कोर्सेज़ हैं, जो इनकी इंटर्नशिप है, वो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग भी हैं, तो ये वो वहाँ पर जाके करें। पाकिस्तान का जो तजर्बा है, जो पाकिस्तान की मेडिसिन है, उसको इस मुल्क में लाएँ और वहाँ से हमारे डॉक्टर आएँ। पाकिस्तान की तरफ से ताहिर रफ़ी, डॉक्टर इरफान और अली रशीद भट्ट और उनकी पूरी एसोसिएशन है जो आई हुई है साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे यकीन है कि ये जब पाकिस्तान जाएंगे तो इनको पाकिस्तान की जो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन है उसका भी पता चलेगा, और साथ ये पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के लोग जब इनको वेलकम करेंगे तो ये पाकिस्तान के होके वापस आएंगे। ये दौरा जहां स्पेनिश डॉक्टर के लिए एक नया तजर्बा होगा, वहीं पाकिस्तानी डॉक्टर्स और आला तालीम के लिए स्पेन आने वालों के लिए कई नए दरवाजे भी खोलेगा। डॉक्टर्स का ये वफ्द न सिर्फ पाकिस्तान जाके आला तालीम हासिल करेगा, बल्कि पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के खूबसूरत रंगों से आशनाई भी हासिल करेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रूस के दौरे पर आए मेंबर कौमी असम्बली आलमगीर खान और मेंबर सिंध असम्बली अरसलान ताज घुम्मन का कहना है कि उनका दौरा रूस कामयाब रहा, लेकिन पाकिस्तान से रूस आने वाले वफूद का अपने दौरों के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से ना मिलना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में नाराज़गी का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदर पुतिन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान से आए हुए रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान साहब और उनके साथ सिंध असम्बली के रुकन अरसलान ताज घुम्मन साहब, और इनके साथ ही पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आलमगीर साहब से पूछते हैं कि उनका दौरा, रूस का दौरा कैसा रहा और क्या क्या अचीवमेंट हासिल की उन्होंने। हमें यहाँ जो मुख्तलिफ ममालिक से स्पीकर्स को इनवाइट किया था, कोई 800 डेलीगेट्स थे जो पार्लिमानी अमूर, जो पार्लिमानी अफेयर्स हैं, इसके हवाले से डिस्कशन थी कि जो भी दुनिया को दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो जो ममालिक के डोमेस्टिक चैलेंजेस है, उसको कैसे कानून साजी के थ्रू निपटा जा सकता है। तो इस पे यहाँ के जो सदर हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी हमें कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया और बड़ी एक लर्निंग हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे दौरे हों। और साथ साथ हमारे जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, इनकी तुर्की के जो स्पीकर हैं उनसे भी मुलाकात रही, जो रशिया का फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट है उनसे भी मुलाकात रही, और हमने उनको इनवाइट भी किया है पाकिस्तान। और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह रहे कि पुतिन साहब के लिए भी एक इनविटेशन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द जो है दौरा करेंगे हमारे मुल्क का। लेकिन हमारे लिए अहम यह है कि जो कम्युनिटी है हमारी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिनके रेमिटेंस पे आज मुल्क खड़ा है, उनको अगर आप इज़्ज़त नहीं देंगे, उनको अगर फैसिलिटेशन नहीं होगी, तो ये हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा अहम
कंसर्न है? शुरू से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी और रशिया में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी में बहुत बड़ा गैप है, और हम ये आपकी मदद से और आलमगीर साहब की मदद से ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से डेलीगेट्स आते हैं, ख़ास करके पीटीआई गवर्नमेंट जब से आई है, इमरान खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कम्युनिटी को इंटरेक्ट किया जाए इनके साथ। तो मैं फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान से पीटीआई गवर्नमेंट के या पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग जो पब्लिक रिलेशन वाले हैं, कम अज़ कम उनके साथ पाकिस्तान कम्युनिटी को इंटरेक्ट करना चाहिए। और दुनिया में, आप पूरी दुनिया में देख लें, किसी मुल्क में पाकिस्तान का बिज़नेस डेवलप नहीं हुआ जहाँ पर पाकिस्तान कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं है। यही रशिया के साथ हो रहा है। पिछले 26 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी इंटरेक्ट नहीं है तो बिज़नेस भी नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी की हम कोशिश करेंगे। बेहतरी है यहाँ पे एक मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बड़े सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे लाए जा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनमें कुछ अभी दुश्वारी का सामना है। पाकिस्तान, एक रशिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान भी रशिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बायलैटरल टाइज़ जो हैं दोनों ममालिक के दरमियान ये स्ट्रेंथन होना बड़ा ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ये होंगे। जी, हमारे लिए ये खुशकिस्मती थी कि आलमगीर खान साहब और अरसलान ताज घुम्मन साहब जो रुकन असम्बली हैं, हमारे मेहमान बने, मास्को में आए, और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक आइंदा जो भी डेलीगेशन आएगा वो पाकिस्तान कम्युनिटी से ज़रूर मिलेगा। जी। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फतह ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशी से सरशार कर दिया। कई परस्तार सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स के ना पहुंचने पर अफसरदा दिखाई दिए। ताहम पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर ग्रीन शर्ट्स के खेल को सराहा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर यही परफॉर्मेंस जब शुरू के मैच थे, 2-3 मैच जब खेले थे, तो वो उस वक्त इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई होती तो हम लोग इस वक्त सेमीफाइनल के अंदर होते। तो बाद के मैचेस काफ़ी अच्छे खेले। खुशी बहुत है, आज जीत गए बांग्लादेश से। आई नो दुख है कि नहीं आए वर्ल्ड कप में, लेकिन इट्स ओके, यू नो अगेन देखेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप T20 देखेंगे। हम अपनी टीम को सपोर्ट हर हाल में करेंगे, अगर वो जीते भी हारे भी तो इट डजंट मैटर, एंड आज हम जीत गए हैं तो वी आर हैप्पी। मैं समझता हूँ कि जो पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे हैं, अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने अगर अच्छी परफॉर्मेंस पहले दी होती तो आज हमारा रन रेट बड़ा अच्छा होना था, और हम न्यूजीलैंड की एक्सचेंज पे आज पाकिस्तान जो है इन हो रहा था सेमीफाइनल में। एब्सोल्युटली बहुत ब्रिलियंट मैच हुआ है माशाल्लाह, बट यू नो आई मीन वी कैन प्ले सो वेल व्हेन वी पुट आवर माइंड्स टू इट। दिल जीत लिया, बस कोई बात नहीं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जिए या मरे, पाकिस्तान एंड तक पाकिस्तान। जीत की खुशी बहुत है, मतलब इट वाज अ रियली एक्साइटिंग मैच, बहुत खुशी हुई जीत के। वी वन विद रियली ग्रेट नंबर्स, विकेट्स हमने मार मार के इनका हालत खराब कर दिया था, लेकिन गम इसका बात है कि बस सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो कम बैक बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह, तो यही उम्मीद है कि तो ये बार वेरी एक्साइटेड, बहुत खुशी है कि हम बांग्लादेश से जीते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अफसोस ये है कि हम सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच सके, बट व्हाट कैन वी डू। बट पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल माशाल्लाह, एंड दे प्लेड अमेजिंग, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। बैटिंग और बॉलिंग माशाल्लाह, अफरीदी 6 विकेट्स, वी लव हिम, एंड मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि हम कितने खुश हैं। बहुत खुशी हुई है, आज हम लोग आए थे कि ऑल्दो में पता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करने आए थे कि ठीक है देखते हैं, लास्ट मैच है क्योंकि वर्ल्ड कप का तो मैच है। बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इमाम उल हक, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, वहाब रियाज, इमाद वसीम की कारकर्दगी नुमाया रही। मोहम्मद रमज़ान का ग्लासगो से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान, जो कि पाकिस्तान के एक्स टेस्ट प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल कोचिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, उसके अलावा
अफ़गानिस्तान में जब इंज़मामुल हक हेड कोच थे तो ये इन्होंने असिस्टेंट कोच की हैसियत से वहाँ पे फील्डिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियाँ अपनी सर अंजाम दी। आज का स्कॉटलैंड में क्रिकेट के हवाले से सरगर्म है। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में वो कैसी रही। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। शुरू के मैचेस वेस्ट इंडीज़ से हमने गंदा मैच खेला है। एक्सपेक्टेशंस हमारी जैसे हाई थी क्योंकि हर कंट्री, हर जो दुनिया के कई ममालिक के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी टीम चैम्पियन बने। तो पाकिस्तान टीम में भी वही उसी एम के साथ वर्ल्ड कप में आए थे और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ थोड़ा बुरा परफॉर्मेंस दी है, अच्छा नहीं खेला और इसी तरह इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। हमने इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने अफ़गानिस्तान को एक ऐसे मैच में जब लग रहा था कि हम हार जाएंगे अच्छा कमबैक किया। अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट का हिस्सा है। लोग जानते हैं कि क्रिकेट में जब भी आप कुछ वर्ल्ड कप जीतते हैं या जिस तरह भी हो तो ये लक इसमें बहुत इन्वॉल्व होती है। अच्छा बरमजान, अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि दिस डजंट लुक फेयर कि दो टीमें जो सेमीफाइनल खेल रही हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड और दोनों को पाकिस्तान ने हराया लेकिन पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेल सकता, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये तो फॉर्मेट का सबसे पहले पता था, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता था कि हर टीम ने हर टीम के ख़िलाफ़ खेलना है। ये उसी तरह ही है जैसे 92 का वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि हर टीम हर एक से खेली थी। तो ये तो सबको पता था कि ये कैसे होना है। तो टीमों को पहले अवेयर थे इस चीज़ से कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो टीमें ज़रूर हारी हैं पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ अच्छा खेला है और वहाँ पर क्रूशल पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हमारा श्रीलंका से रेंड ऑफ हो गया, कुछ एक वेस्ट इंडीज़ से मैच हार के। वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम इजीली, जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने लेटर परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है हम इजीली हम लोग सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में अंदाज़े बयां और के नाम से मुशायरे का इनकाद किया गया। पूरा हॉल उर्दू शायकीन से भरा हुआ था। निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ शायरा अमरीन हसीब अंबर ने अंजाम दिए। मुंतज़मीन का कहना था कि सब मिलकर उर्दू को एक ताबनाक मुस्तकबिल दे सकते हैं। मुशायरे का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। मैं तो दुश्मन को भी मुश्किल में कुमक भेजूंगा। क्या मैं तो दुश्मन को भी मुश्किल में कुमक भेजूंगा, इतनी जल्दी उसे पसपा नहीं। मुंतखब अल्फाज और मखसूस अंदाज में अपने एहसासात, मुशाहिदात, ख्यालात और जज्बात की हकीकी मंजरकशी ही शायरी है। शायरी ना ज़ात देखती है, ना कौम और ना ही सरहदों की खारदार तारे। घर करने को मोहब्बत करने वाले दिल ढूंढ ही लेती है। इस बार मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है, ऐसे भी मुझसे जुदा कौन करेगा। यूएई में मुकीम अदबी शख्सियत रेहान सिद्दीकी और शाजिया किदवाई ने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में मुनक्किदा एक यादगार अजीम शान मुशायरे का इनकाद किया जो अपनी मिसाल आप है। निज़ामत के फ़राइज़ अम्बरीन हसीब अंबर ने जुदागाना अंदाज में निहायत खुश असलूबी से सरअंजाम दिए। मुंतखब अशार और हल्के फुल्के चुटकुलों से सामईन की महफिल में दिलचस्पी को इख्तिताम तक बरकरार रखा कि सभी उनके मद्दा हुए। परिंदे कैद हैं, तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। मुशायरे के बाकायदा आगाज के बाद शायर आमिर अमीर और अली ज़रियून ने अपना अपना कलाम सामईन की नजर किया तो सामईन दाद दिए बगैर न रह सके, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा न होगा कि इन दोनों ने मुशायरा लूट लिया। पाकिस्तान के मारूफ शायर वसी शाह इस मुशायरे का खुसूसी तौर पर हिस्सा बने और अपना हर दिल अजीज कलाम सुनाकर महफिल को चार चांद लगा दिए। आयशा शेख आशी, उमैर नजमी, अम्मार इकबाल, जवाद शेख, तहजीब हाफी और रहमान फारिस ने अपने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करके स्टेज को आग लगा दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। महफिल में पाकिस्तान की साबिक हुकूमती शख्सियत हैदर अब्बास रिजवी भी मौजूद थे जो शोरा के कलाम से महजूज होते दिखाई दिए।
हैदर अब्बास रिजवी का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुबई में आज ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि उर्दू जुबान और उर्दू शायरी का मुस्तकबिल रोशन है। उर्दू शायरी और उर्दू अदब का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। जो नौजवान शायर सामने आ रहे हैं उनके लहजे तवाना हैं, उर्दू ज़बान पर उनकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत है। नए मज़ामीन और नए मौज़ूआत लेकर वो उर्दू शायरी में शामिल हो रहे हैं और यकीनन उर्दू अदब का मुस्तकबिल यकीनन ताबनाक है। मुशायरे की ऑर्गेनाइजर शाजिया किदवाई का कहना था कि मुशायरे में सब नौजवान शोरा हैं। जदीद शायरी के हवाले से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि ख़ास तौर से सब नए शोरा हैं और सब जदीद शायरी की बात हो रही है। यहाँ पे सब ने मिल के जो नौजवान शायरों ने एक माहौल बनाया है, ये पहली बार कभी इस तरह से दुबई में हुआ ही नहीं है। अगर देखा जाए कि पास्ट में भी ऐसा था कि अगर इस तरह के शायर आए तो एक ही हुआ करते थे मुशायरे में, लेकिन एक स्टेज में इन लोगों ने पाकिस्तान में भी साथ में शेयर नहीं किया स्टेज। अदबी शख्सियत और बिजनेसमैन ताबिश जैदी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुबई हमेशा से उर्दू का गहवारा रहा है और यहाँ की तंजीमें उर्दू की तरवीज के लिए अच्छा काम कर रही हैं। दुबई चूँकि हमेशा से उर्दू का एक गहवारा रहा और यहाँ की तंजीमें दिन ब दिन जो हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काविशें और अच्छे से अच्छी कोशिशें करती जा रही हैं, तो इसको देखकर हमें यकीनन एक बहुत हौसला अफजा मुस्तकबिल नज़र आता है। आखिर में मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों और शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि उनका ये अदबी सफ़र पूरी याबोताब के साथ जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़।